सो है गाइस, हमारा एपिसोड 7 जहाँ से एंड हुआ तो वहीं से हमारा एपिसोड 8 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं डोंगियो सेक्ट को देखते हैं, वहाँ कुछ लड़कियां डांस कर रही होती हैं। तभी एम्परर मंकी देख हैरान होती है, कहता है क्या ये मंकी भी वाइन पीता है। फिर देखते हैं एम्परर मंकी के पास जाकर वाइन निकालने लगता है तो वाइन को मंकी उसी के ऊपर थूक देता है। तो एम्परर गुस्से से मंकी को पकड़ने वाला होता है तो देखते हैं खुद ही गिर जाता है। फिर अपने गार्ड को बुलाते हुए वो मंकी के ऊपर हमला जैसे करवाने वाला होता है तो यांग यून अपनी पावर की मदद से वो गार्ड को अपने आप से दूर कर देता है। फिर तभी एम्प्रेस वागार्ड को वहां से जाने के लिए कहती है तो देखते हैं वागार्ड वहां से चले जाती है। फिर एम्परर को भी अपनी जगह बैठने के लिए कहती है तो एम्परर बंदर को गालियां देती हुए कहता है, गंदे बंदर मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर एम्परर अपने सिंहासन में जाकर बैठ जाता है। फिर एम्प्रेस कहती है, मुझे लगता है कि यह मंकी को वाइन बहुत पसंद आया। यह वाइन मुझे डोंगियो का एक गेस्ट से ली थी। अगर एम्परर की वजह से यह मंकी नाराज हुआ होगा तो हम फिर देखते हैं एम्प्रेस आवाज देती हुए उसी चीज को लाने के लिए कहती है तो देखते हैं यांग यून को हर्ब्स दिया जाता है। फिर यांग यून कहता है, मुझे दे रहे हो, या तो बहुत खास हर्ब्स है, मुझे लगता है कि आप कुछ करवाना चाहती है। फिर एम्प्रेस कहती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो यह हर्ब्स मंकी के लिए लाई हूँ क्योंकि इमोर्टल की वाइन यह मंकी लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए मैं हर्ब्स लाई हूँ। मुझे लगता है कि यह हर्ब्स इसे पसंद आएंगे। फिर वह मंकी को देखते हैं, मंकी वह हर्ब्स को गौर से देख रहा होता है। फिर यांग यून के पास जाकर मंकी गुस्से से यांग यून पर चिल्लाने लगता है, यानी कि मंकी को वह हर्ब्स पसंद नहीं आया। फिर यांग यून कहता है, मुझे लगता है कि यह हर्ब्स दाव को पसंद नहीं आया। यहाँ हमें पता चलता है कि यांग यून ने यह मंकी के नाम दाव रखा हुआ है। फिर एम्प्रेस कहती है, कोई ना, अगली बार मैं अच्छा कुछ हर्ब्स लाकर दूंगी। फिर यांग यून कहता है, इसका कोई जरूरत नहीं है, मैंने सुना है कि मंकी वाइन ईस्ट गॉड किंगडम में नेशनल वाइन पाया जाता है। और क्वीन मदर, आपने बताया कि आप एक गेस्ट से वाइन ली थी, लेकिन वह गेस्ट असल में डोंगसेंग कंट्री से है। फिर एम्परर कहता है, हाँ तुम सही हो, और पूर्व के राजा ने मुझसे जोंगियो की राजकुमारी बोयू से अपनी रानी के रूप में विवाह करने वाला है। और किंग ने पर्सनली ही सभी लोग के लिए मंकी वाइन ऑल टॉप क्वालिटी के वाइन को खरीदा है। लेकिन मेरे लॉर्ड अब वाइन नहीं पीते। फिर यांग यून चौंकती हुई कहता है, बहन, गाइस मुझे लगता है कि प्रिंसेस बुयू यांग यून का बहन हो सकता है। खैर छोड़ो, आगे पता चल ही जाएगा। फिर युआन चैन कहता है, भाई क्या आपको कोई संदेह है? फिर यांग यून कहता है, ईस्ट गॉड कंट्री के लोग घोस्ट कल्टीवेटेड ब्लडी एंड क्रूर होते हैं। जोंगियो सेक्ट सही रास्ते में चल रहा है, मैं ऐसे दुष्ट राक्षस के साथ कैसे शादी करा सकता हूँ? फिर एम्परर कहता है, तुम चिंता ना करो, वह अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है, लेकिन तुम शादी के लिए इनकार ना करो। फिर देखते हैं कुछ समय के लिए वहाँ सन्नाटा हो जाता है। फिर यांग यून कहता है, अब मुझे देरी हो रही है, मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर एम्परर को देखते हैं, वह यांग यून को रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन यांग यून वहाँ से चला जाता है। फिर एम्प्रेस कहती है, यह बंदा हम सबसे अलग है। फिर युआचेन से कहती है, तुम इस बंदे के ऊपर ध्यान रखना। फिर यह कहते ही फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम यांग यून को देखते हैं, वह कहीं जाते हुए कहता है, डोंगसेन एंड डोंगियो के बीच शादी को लेकर मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ ना हो। फिर हम दो बंदी बंदा को देखते हैं। आप लोग यह सीन देखकर समझ ही गए होंगे कि यह दोनों क्या कर रहे हैं, बताने कोई जरूरत नहीं है। फिर वह लड़की प्यार से वह बंदा से कहती है, लिटिल बटरफ्लाई, क्या मेरे साथ सब कुछ रोमांटिक करना चाहोगे? फिर वह बंदा कहता है, क्या मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ। फिर वह लड़की कहती है, क्या सच में? फिर देखते हैं वह लड़की वह बंदा को जान से मार देती है। गाइस देखे ना कैसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर उसे जान से मार दी। इसीलिए बोलते हैं कि लड़कियों से दूर रहना चाहिए। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम जोंगियो और दो लड़कियों को देखते हैं। फिर एक लड़की कहती है जोंगियो से, आप शांत क्यों हो? जोंगियो कहता है, आप जानती हो कि प्रिंस यू को फंसाने वाले सफल हुए, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर प्रिंसेस बुयू कहती है, आप तो यू के पीछे गए थे ना, लेकिन आपको नहीं मिला। मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिल में उन सब के लिए बहुत गुस्सा होगा। और मिस और उसके बच्चे कैसे हैं? फिर जोंगियो बताता है, मिस तो अभी बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन उसके बच्चा अभी तक ठीक नहीं हुआ है। फिर वह मिस और वह बच्चे को देखते हैं, वह बच्चा का अभी तक बुरी हालत होता है। फिर प्रिंसेस बुयू कहती है, अब इसका इलाज करने का एक ही तरीका है, हम जा रहे हैं इसके लिए दुकान से कुछ दवा लेकर आएंगे। फिर वह मिस जोंगियो और प्रिंसेस बुयू से कहती है, आप लोग का थैंक यू हमारे हेल्प इतने करने के लिए, आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। बुयू फिर प्रिंसेस बुयू जोंगियो से कहती है, आप इनका ख्याल रखना, हम जा रहे हैं कुछ दवाइयाँ लेने। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर देखते हैं प्रिंसेस बुयू वहाँ से जा ही रही होती, तभी एक आवाज सुनाई देता है, ये मेरी प्यारी छोटी प्रिंसेस। फिर वो लड़की को देखते हैं, वो लड़की और कोई नहीं, वही जो धोखे से एक बंदे को खत्म किया था। गाइस यह लड़की वो बंदे को धोखे से
इविल की तरह मारी थी, इसलिए इसका नाम इविल गर्ल रहेगा। फिर इविल गर्ल प्रिंसेस बुयू से कहती है, ओ मेरी छोटी प्रिंस, हमने क्या कहा था कि हम लिवली रिवर में लालटेन जला के प्रार्थना करेंगे कि आपका भाई जल्दी ही मिल जाए, और यह टूटा फूटा टेम्पल में क्या कर रही हो। फिर देखते हैं प्रिंसेस बुयू के साथ वाली लड़की, वह इविल लड़की से कहती है, हमारे प्रिंस को कुछ मत कहो, या पहले से अपसेट है, इसका भाई नहीं मिल रहा है। फिर वह इविल लड़की कहती है, मैं तुम्हें कहा कुछ बोलने के लिए। फिर अपनी पावर से वह लड़की के ऊपर जैसे अटैक करती है तो देखते हैं वहां से दूर फेंका जाती है। फिर देखते हैं वह इविल लड़की प्रिंसेस बुयू को गले से पकड़ते हुए अपने पास लाती हुए प्रिंसेस से कहती है, मैंने सुना था कि दक्षिण पूर्व से एक ग्रुप आया था, वह अचानक कहीं गायब हो गए, मुझे लगता है कि तुम ही तो उन्हें कहीं छुपा कर नहीं रखी हो। इविल लड़की प्रिंसेस से या कही रही होती, तभी जोंगियो आती हुई कहता है, प्रिंसेस को छोड़ दो। फिर देखते हैं अपनी शॉट से एक एनर्जी शॉट सेलेस से हमला करता है, तो उधर से इविल गर्ल अपनी एक ही अटैक में जोंगियो को वहां से दूर फेंक देती है। फिर इविल लड़की प्रिंसेस से कहती है, तुम क्वीन मदर को सब कुछ बताती क्यों नहीं, तुम बहुत बहादुर हो, और तुम्हें मैं आज रात क्वीन मदर की ओर से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। यह बोलती ही प्रिंसेस को वहां से नीचे फेंक देती है। फिर इविल गर्ल अपनी पावर को एक्टिवेट करती हुई जैसे ही प्रिंसेस पर हमला करने आती है तो देखते हैं तभी एक वेपन आती हुई हिट करती हुई वह वेपन इविल गर्ल को वहां से दूर कर देता है। फिर तभी देखते हैं यांग यून का एंट्री होता है। फिर इविल गर्ल यांग यून को देख कहती है, ओ आप ही हो टोंगतियान शॉर्ट सेक्ट का इमोर्टल किंगडम की सुपरवाइजर। फिर यांग यून गुस्से से कहता है, दो सुअर जैसी फेस वाली। फिर इविल लड़की यांग यून से पलट करती हुए कहती है, तुम्हारा तो कितना अच्छा फिगर है और नकाब के पीछे सुंदर चेहरा, तुम्हारे साथ तो खेलने में मजा आएगा। फिर मिंगलोंग को देखते हैं, वह यांग यून का मजा लेती हुए कहती है, ओए 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 तुम एक कमीना, कितना भाग्यशाली हो, वह आपके साथ पॉप पॉप खेलना चाहती है। गाइस यार पॉप पॉप क्या होता है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना आप जानते हो। यांग यून गुस्से से कहता है, तुम कितने अश्लील लड़की हो। फिर यांग यून गुस्से से इविल लड़की के ऊपर हमला करने जाता है, तो इविल लड़की भी अपनी चाबुक निकालती हुए यांग यून पर हमला करने लगती है, तो देखते हैं यांग यून चाबुक से बचते हुए अपनी वेपन की पावर को बढ़ाती हुए वह इविल लड़की को अपने आप से दूर कर देता है। फिर देखते हैं वह लड़की कोई पीछे से पत्थर में मारता है, फिर वह लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो वह कोई नहीं मंकी दाव होता है। फिर वह इविल लड़की गुस्से से मंकी को मारने के लिए दौड़ाने लगती है, तो देखते हैं फिर मंकी को इविल लड़की मार पाती, तभी चिल्लाती हुए मंकी को बचाकर वहां से ले जाता है। फिर यांग यून को देखते हैं, वह अपनी वेपन की पावर को बढ़ाते हुए पीछे से वह इविल लड़की में जैसे ही हमला करता है तो वह लड़की वहां से जमीन में जाके धंस जाती है। फिर देखते हैं वहाँ धूल ही धूल उड़ने लगता है। फिर यांग यून पीछे हटता है तो देखते हैं वह धूल से एक स्नेक निकल कर बाहर आता है। गाइस यह स्नेक वह इविल ही लड़की है जो कि यांग यून को यही स्नेक कई साल पहले ही मारने के लिए आया था, लेकिन एक एल्डर ने आते हुए यांग यून को बचा लिया था। फिर देखते हैं स्नेक यांग यून को मारने के लिए यांग यून पर हमला कर देता है, तो यांग यून साइड हटती हुई अपनी गोल्डन ड्रैगन को समन करती हुई वह स्नेक पर जैसे हमला करता है तो देखते हैं वह स्नेक पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। फिर वह स्नेक बड़ी मुश्किल से बोलती हुए कहती है, तुम कौन हो, और तुम तो अभी बॉडी रिल्म के 9th लेवल में हो और मैं बॉडी रिल्म के 10th लेवल में थी, लेकिन तुम तो बहुत आसानी से मुझे हरा दिए, तुम हो कौन। यांग यून कहता है, मुझे जानना चाहते हो मैं हो कौन। फिर देखते हैं यांग यून जैसे अपनी मार्क्स हटाता है तो फिर वह स्नेक यांग यून का जैसे ही फेस देखती है तो देखते हैं उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। वह हकलाती हुए कहती है, अरे नहीं हो सकता है, तुम कैसे हो सकते हो, तुम अभी तक कैसे जिंदा हो। फिर वह स्नेक और कुछ बोल पाती, तब यांग यून अपनी वेपन से मारती हुई वह स्नेक को खत्म कर देता है। फिर वहीं एक बंदे को देखते हैं, वह छुप कर सब कुछ देख रहा होता है। फिर यहीं से सीन कट होता है। फिर दो लड़की को देखते हैं, एक लड़की बेड पर पड़ी होती है, उसका तबीयत खराब होती है, वहीं एक लड़की बैठी होती है, वह लड़की का तबीयत चेक कर ही रही होती है, तभी एक बंदा का एंट्री होता है। फिर यहीं से हमारा एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारा चैनल में अपलोड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।